बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह हम लोग जो ये रूल्स ऑफ मखरज सीख रहे हैं, उसूल मखरज, उसको ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे जौफ दहन के बारे में। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो है लुग़वी मायने मखारिज के क्या होते हैं, निकलने की जगह, और इस्तिलाही माने मुंह का वो हिस्सा जहाँ से हर्फ अदा होते हैं। मखरज की बुनियादी इकसाम क्या क्या है? एक मखारिज मुहक्कका, एक मखारिज मुक़द्दरा। मखारिज मुहक्कका में आपके तीन पार्ट्स में जितने भी हम लोगों के जो हर्फ अदा होते हैं वो टोटल 5 जगह से अदा होते हैं, जो कि 2 हिस्सों में बांट दिए गए हैं, एक मुहक्कका में, एक मखारिज मुक़द्दरा में। मुहक्कका में 3 चीजें, हलक से निकलने वाले हर्फ, जबान से, और शफतैन मतलब जबान से निकलने वाले जो हर्फ हैं वो डाल दिए गए हैं। बाकी मखारिज मुक़द्दरा में आपके 2 जगह से, जैसे जौफे दहन और खीशूम मतलब जौफे दहन जो मुंह का खाली हिस्सा होता है वहां से निकलने वाले, और नाक का जो बासा होता है जहां से आप गुन्ना करते हैं, ये 2 चीजें डाल दी गई हैं आपके मखारिज मुक़द्दरा में। तो मखारिज मुक़द्दरा में आज हम लोग पढ़ेंगे जौफे दहन। हम लोगों के मखारिज मुहक्कका में सारे पॉइंट्स कवर हो गए। हलक से जितने निकलते हैं हर्फ, हलक को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था आपका अक्साए हलक, वस्ते हलक और अदनाए हलक। उसमें से आपके जितने भी हरूफे हल्की हैं सारे 6 टोटल वो अदा होते हैं। अक्साए हलक से हमजा और हा, और वस्ते हलक से ऑइन और हा, और अदनाए हलक से ऑइन और खा। लिसान के आपके 4 हिस्से हैं, जो कि आपका है एक जड़ वाला हिस्सा, एक वस्ते हलक, एक वस्ते लिसान जो आपका बीच का, जबान का जो बीच का खाली हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, हाफाए लिसान जो बगल बगल का हिस्सा होता है जबान का उसको बोलते हैं, और तरफे लिसान जो आगे का टिप वाला हिस्सा उससे थोड़ा सा लगा हुआ हिस्सा, टिप को रासाए लिसान बोलते हैं। और तरफे लिसान मतलब टिप से थोड़ा थोड़ा सा साइड में आ जाइए तो उसको तरफे लिसान बोलते हैं। उससे आपके जीम, नून और रा अदा होते हैं। अक्साए लिसान से खौफ और काफ अदा होते हैं। वस्ते लिसान से जीम, शीन और या अदा होते हैं। और हाफाए लिसान से स्वाद, ठीक है, स्वाद अदा होता है। चलिए, और शफातैन लिप से आपके कौन कौन से अदा होते हैं? फा, बा और मीम, ठीक है, ये 3 अदा होते हैं आपके। अब जौफे दहन से देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या वहां से आपका होता है। उसको क्या बोलते हैं? जौफ को क्या बोलते हैं? जो खाली जगह होती है मुंह के अंदर उसको जौफ बोलते हैं, और दहन मुंह मुंह को बोलते हैं, ठीक है, जो आपका मुंह माउथ होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप पिक्चर देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि देखिए, खैशूम नाक के बासे का, जौफ आपका यहाँ पर बीच में आपको जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, लिसान, ठीक है, हलक और शफातैन मुंह का खाली हिस्सा बता रहा है यहाँ पर। अब ये देखिए, जौफे दहन के अंदर हम लोग जो अदा करते हैं वो है 3 हरूफे मद्दा। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ये आपके खाली जगह से, मुंह का जो खाली हिस्सा होता है वहां से अदा होते हैं, ठीक है। ये मादा जौफे दहन से अदा किए जाते हैं आपके, जैसे बा, बू। जब आप कर रहे हैं तो आवाज कहाँ से आ रही है? बीच में आपका जो हिस्सा बन रहा है वहां से, खाली जो हिस्सा हो रहा है वैसे, जैसे बा, आ की जो आवाज आ रही है वो कहाँ से निकल रही है आपकी? आ, बू। जो आपका बीच का जो खाली हिस्सा है ना वहां से, जैसे बी। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अलिफ से पहले, अलिफ जिससे पहले आपके हर्फ पर जबर हो, अलिफ से पहले किसी हर्फ पर जबर हो, या वाव साकिन से पहले किसी हर्फ पर पेश हो उसको वाव मद्दा कहेंगे। अलिफ से पहले किसी हर्फ पर जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले किसी हर्फ पर पेश हो तो वो वाव मद्दा होगा।
और या साकिन से पहले किसी हर्फ के नीचे जेर हो, वो या मद्दा होता है आपका। चलिए, ये तीन मादा अलिफ वाव और या जौफे दहन से अदा होते हैं, गैर मादा होंगे तो वो मखारिज मुकद्दरा के अंदर शामिल नहीं होंगे, बल्कि मखारिज मुहक्कका के अंदर इनका ताल्लुक होगा। ठीक है, अगर जिस जो मादा होंगे वो सिर्फ जौफे दहन से अदा होते हैं, बाकी वो आपके मखारिज मुकद्दरा में आएंगे, और अगर वो उनके अंदर आपका जो है ये मादा नहीं है तो वो आपके मुहक्कका के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कौला, तो कौला में आपका कॉफ पे क्या है, अलिफ मद्दा है। ठीक है, तो वहां पर आपके मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा है। इजा, जब आ की आवाज आ रही है ना, वो आपका क्या है, आपका अलिफ मद्दा है, वो खाली हिस्से से अदा हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन आइन में अलिफ मद्दा है, तो वो आपका जो है जौफे दहन से अदा हो रहा है। अब एक है जैसे वाव मद्दा का ले लेते हैं। अब अर रहमान और रहीम, तो ये अर रहीम में या, हा में या मद्दा लगा है, तो वो कहाँ से अदा हो रहा है, वो भी आपके जौफे दहन से अदा हो रहा है। ठीक है, ये या मद्दा का एग्जाम्पल हो गया। वाव मद्दा का, इन्नल लजीना कफरू, कफरू, ठीक है, वाव मद्दा लगा है, कफरू सवाउन, तो कफरू में जो लगा है वो क्या है, वाव मद्दा है। ठीक है, पेश की आवाज आपकी आगे को जाती है और होठ गोल होते हैं, तब आपका वाव मद्दा अदा होता है ना, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी पेश की आवाज आगे को ऊपर को जा रही है, ऊ करके आ रही है, और कहाँ से अदा हो रहा है, जौफे दहन से, मुंह के खाली हिस्से से। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि आपके जितने भी मादा है वो आपके जौफे दहन से अदा हो रहे हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है जो ना समझ में आया हो आपको? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह।